अक्सर ही हम ऐसा सोचते हैं कि मैदा खाना बुरा होता है। क्या वाकई में बुरा होता है? बहुत से देश ऐसे हैं जो भारत से ज्यादा मैदा खाते हैं, उसके बाद भी स्वस्थ हैं। कुछ तो रीजन होगा। चलिए पता करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन। आप देख रहे हैं खाने का ज्ञान और आज हम लोग बात करने वाले हैं मैदे के बारे में। मैदा खाना अच्छा होता है, आज ये हमारा टॉपिक है। कम्युनिटी में मैंने पोस्ट डाला था, बहुत लोगों ने वोट किया इसके बारे में। तो चलिए जानते हैं मैदा खाना बुरा क्यों होता है। मैदे से बहुत ही अच्छी चीजें बनती हैं, ऐसी चीजें बनती हैं जो हमें पसंद आती हैं, लेकिन होता क्या है, मैदे को पचाना बहुत मुश्किल होता है और मैदा जो होता है आंतों में चिपकता है, जिससे कि कब्जियत होती है। ये है गेहूं का स्ट्रक्चर। ब्रैन और जर्म को अलग करने के बाद इंडोस्पर्म बचता है। इंडोस्पर्म को ही पीस के मैदा बनाया जाता है, यानी कि इंडोस्पर्म मैदा है और बाकी की जो चीज़ें होती हैं उसे आप चोकर समझ सकते हैं, यानी कि आप उसे फाइबर समझ सकते हैं। दोस्तों, हम बचपन से ही मैदे की बहुत सारी चीजें खाते आए हैं। ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, बिस्किट, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जैसे बनती हैं, लेकिन मैदा हमारा मूल खाना नहीं है। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, रोज की लाइफ में हम यही खाते हैं। तो मैदा दोस्तों बनता है गेहूं से। गेहूं से जब फाइबर अलग किया जाता है, या यूं कह लीजिए गेहूं का स्टार्च ही मैदा होता है। हमारा मूल खाना रोटी, सब्जी, दाल, चावल, इतना बढ़िया बढ़िया खाना खाने के बाद भी आज हमारे देश में बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन वहीं चाइना और इटली जो मैदे का यूज ज्यादा करते हैं, उसके बाद भी ये लोग कितने फिट रहते हैं। तो दोस्तों, कुछ तो रीजन होगा कि ये देश मैदा खाने के बाद भी इतने फिट हैं और हमारे देश में इतनी बढ़िया चीज हम लोग घर पे ही बना के खाते हैं, फिर भी बीमार होते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं चाइना की। आपने देखा होगा कि चाइना में लोग नूडल बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नूडल उनके खाने में हमेशा ही होता है, सुबह शाम। वहाँ पे ड्रिंक भी काफी किया जाता है, साथ में मीट का भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बावजूद बीमारियां इतनी कम हैं। वहीं इटली में दोस्तों वाइन बहुत ज्यादा पी जाती है। इसके साथ साथ ही ब्रेड जो कि मैदे से बनी होती है और पास्ता वो भी मैदे से बना होता है, ये भी बहुत ज्यादा खाया जाता है और तरह तरह की मीटें भी खाई जाती हैं। लेकिन वहां भी दोस्तों हमारे देश के मुकाबले बीमारियां कम हैं। तो दोस्तों इसके पीछे रीजन क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। मैदे का यूज अगर आप अच्छे फैट के साथ करते हैं तो उसे खाना उतना बुरा नहीं होता। वहीं मैदे में बनी हुई चीजों में अगर फाइबर ऐड कर दिया जाए, यानी सब्जियां ऐड कर दी जाए, तो उसे खाना अच्छा होता है। वहीं दोस्तों ये जो देश के लोग हैं ये फिजिकली बहुत ही फिट और एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से मैदा इनको नुकसान नहीं करता। नेटफ्लिक्स पे एक दोस्तों सीरीज है शेफ टेबल, जिसमें पास्ता के बारे में बताया गया है, नूडल के बारे में बताया गया है और कौन कौन सी कंट्री इसे खाती हैं उसके बारे में बताया गया है। वो सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। तो इन देशों को देखते हुए एक बात तो समझ में आती है कि मैदा खाना उतना भी बुरा नहीं होता है, लेकिन हम लोग खाते किस तरीके से हैं ये ज्यादा डिपेंड करता है। दोस्तों मैदा इनके मूल खाने में होता है, यानी कि लंच या डिनर में होता है। वहीं पे हमारे देश में क्या होता है, मैदे से बनी हुई चीजों को ज्यादातर हम साइड डिशेज में रखते हैं, यानी कि नाश्ते के फॉर्म में। और इसे खाने के बाद जैसे समोसा हो गया, पिज्जा हो गया या बर्गर हो गया, इसे हम नाश्ते के रूप में लेते हैं। उसके बाद घर का भी खाना खाते हैं, जिससे ओवर ईटिंग होती है और बहुत सारी समस्या होती है। तो दोस्तों अगर आपका शरीर फिट है तो आप मैदा खा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्रॉनिक बीमारी है या कब्जियत की प्रॉब्लम है, तो आपको मैदा नहीं खाना चाहिए। इससे आपका सेहत और खराब ही होगा। तो ये थी दोस्तों मैदे के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।